हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है अपनी इंग्लिश की कैप्सूल सीरीज़ की 4th क्लास। आज का अपना चौथा दिन है और चौथे दिन में अपन समरी पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना अ रोड साइड स्टैंड, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस चैप्टर में कवि यहाँ पे हमें बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक ग्रामीण जीवन का एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण लोग कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। उनकी एक छोटी सी दुकान, पहले उनके घर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उनका एक घर जो है उसका एक छप्पर जो छज्जा है आगे बढ़ाया गया है। रोड के किनारे पर एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान में कुछ सब्जियां आदि बिकती हैं। वो इंतजार करते हैं कि कोई शहरी गाड़ी वहाँ पे आवे, वो रुके वहाँ पे और कुछ पैसा उनके हाथ में आए। लेकिन जो शहरी लोग हैं, जो कारें फर्राटे से वहाँ पे कारों को, अपनी गाड़ियों को चलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी नहीं रुकता, या कुछ लोग अगर रुकते भी हैं तो वो केवल पता पूछने के लिए कि ये सड़क कहाँ जाती है या फिर वो क्या बेचते हैं, या कुछ लोग केवल लॉन में घूमने के लिए या उस हरी भरी वादियों का नज़ारा देखने के लिए जरूर रुकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि एक ग्रामीण व्यक्ति अपनी वो भी चाहता है कि वो भी प्रगति करे, वो भी आगे बढ़े। इस प्रकार की इस व्यवस्था का एक वर्णन, और न सरकार उस तरफ ध्यान देती है, ऐसी संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन इसमें बच्चों किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कंप्लीट जो पोइम है इसको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, समरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। और ध्यान रखना पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे की एक छोटी सी दुकान। In A Roadside Stand, the poet Robert Frost describes the miserable condition of the people living in the countryside। तो ये जो कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, तो गांवों में रहने वाले लोगों की जो मिजरेबल कंडीशन है, दयनीय परिस्थिति है, उसका वर्णन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस कविता अ रोड साइड स्टैंड में किया है। नेक्स्ट लाइन है कि द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे कवि ये कहता है कि शहर के जो लोग इन रास्तों से, ग्रामीण इलाकों से जो गुजरते हैं, वो मुश्किल से ही शायद ही कोई इस दुकान पर रुकता होगा। नॉर डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट। वो यहाँ न तो रुकते हैं और न ही इस दुकान को चलाने वाले लोगों की परवाह करते हैं। मतलब यह है कि ग्रामीण लोगों की परवाह कोई नहीं करता। इफ एट ऑल दे डू, और अगर वे रुकते भी हैं, दे डू सो टू क्रिटिसाइज द प्लेस एंड द पीपल। और अगर बाई चांस कभी वे रुकते भी हैं तो वो केवल इन लोगों की आलोचना करने के लिए, है ना, उनके बारे में गलत बातें करने के लिए, उनकी बुराइयां करने के लिए रुकते हैं, और फिर उस स्थान के बारे में। Frost describes the lives of the poor people with pitiless clarity and with deepest sympathy and humanity। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन लोगों की, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों की दयनीय दशा का बहुत ही स्पष्टता से, सहानुभूति से और मानवता के नजरिए से वर्णन करता है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अ रोड साइड स्टैंड कैसा है? सड़क के किनारे का एक छोटा सा स्टैंड, सड़क के किनारे पर लगी हुई वो दुकान। लिखा है कि अ लिटिल हाउस वॉज एक्सटेंडेड फर्दर, एक छोटा सा ग्रामीण इलाके का वर्णन करता है। दुकान के पास में एक मकान जो बना हुआ है, उस मकान का क्या है कि एक भाग बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। आपने देखा जैसे जो चद्दर वगैरह लगा करके कुछ लोग अपने मकान का एक हिस्सा बढ़ा देते हैं, तो इसी तरीके से एक भाग उसका बढ़ाया गया है। अ न्यू शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड, और वहाँ पे एक नया शेड बनाया। शेड मतलब जैसे जिसके नीचे अपन कोई सामान रखते हैं, या जैसे पशुओं के बांधने का जो बाड़ा होता है, तो इस तरीके से एक बाड़े का निर्माण किया गया है। इन फ्रंट, अब सामने का जो भाग है, एट द एज ऑफ द रोड, जो सड़क के किनारे है, उस मकान का जो आगे बढ़ाया हुआ भाग है, वो सामने वाला भाग है, वो सड़क के किनारे की तरफ है। स्टूड अ रोड साइड स्टैंड, तो वहां पे अब छोटी सी दुकान लगा दी। तो ये जो आगे बढ़ाया हुआ भाग था, यहाँ पे लगा दी एक छोटी सी दुकान, और ये सड़क के किनारे पड़ती है। द मोमेंट ऑफ द ट्रैफिक कंटिन्यूड विदाउट एनी ब्रेक। अब यहाँ सड़क से चलने वाला ट्रैफिक बिना रुके आगे बढ़ जाता है। वेरी फ्यू पीपल केयर टू स्टॉप देयर, बहुत कम लोग, न के बराबर लोग यहाँ रुकने की परवाह करते हैं। मतलब कोई रुकता नहीं है, फर्राटे से गाड़ियाँ आगे बढ़ जाती हैं। दोज हु रैन द स्टैंड डिडंट
रेज इट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब ये जो लोगों ने जिन लोगों ने ये स्टैंड यहाँ पे लगाया है, जिन लोगों ने ये छोटी सी दुकान यहाँ पे लगाई है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो कोई उनको रोटी नहीं चाहिए, वो एक थोड़ा सा पैसा उनके हाथ में आ जाए, बट दे सर्टेनली एक्सपेक्टेड द पीपल टू कम देयर, बट वो आशा करते हैं कि लोग यहाँ आवे, लोग यहाँ पे रुकें, दे वुड बाय समथिंग, और अगर लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उस दुकान से कुछ न कुछ खरीदेंगे, ऐसी आशा लिए हुए इस छोटी सी दुकान के लोग। सम कैश वुड फ्लो ऑन टू देयर हैंड्स, अब रुकेंगे अगर लोग, अगर कुछ चीज़ खरीदेंगे तो उनके हाथ में भी कुछ कैश आएगा, कुछ मनी आएगी, किनके हाथ में, इस रोड साइड स्टैंड को चलाने वाले लोगों के हाथ में पैसा आएगा। एक्चुअली दे एस्टेब्लिश्ड द रोड साइड स्टैंड फॉर अर्निंग सम मनी। एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे फ्रॉस्ट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ पैसा कमाने के लिए ये छोटी सी दुकान लगाई है। ट्रैफिक पास्ड विदाउट स्टॉपिंग देयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने प्रत्येक जो चैप्टर है उसकी जो समरी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि ट्रैफिक बिना रुके आगे बढ़ जाता है। कहता है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि ये कहते हैं कि द रिफाइंड एंड रीच पीपल पास्ड थ्रू द प्लेस विथ द इंटेंशन ऑफ गोइंग अहेड। यहाँ से लोग आगे बढ़ने के इरादे से पास में होकर के गुजर जाते हैं। नो वन स्टॉप्ड देयर, कोई भी वहाँ पे रुकता नहीं है। इफ एनी पर्सन केयर टू स्टॉप देयर ही वुड गेट इरिटेड, अगर कोई व्यक्ति वहाँ रुकता भी है तो वो एक प्रकार से चिढ़ जाता है, हैं क्या दुकान छोटी सी, कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसे भद्दी बातें करके, ऐसे 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 क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके आगे बढ़ जाता है। ही वुड फाइंड द लैंडस्केप स्पॉइल्ड बाय द क्लम्सी पेंट विथ विच द बिल्डिंग वॉज पेंटेड। अब जो व्यक्ति यहाँ पे रुकेगा वो आलोचना करेगा, और वो यहाँ की जो यहाँ का जो भूदृश्य है, लैंडस्केप है, जिसको बिगाड़ दिया गया है, किससे, भद्दा पेंट करके। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट वाले लोग होते हैं वो अपनी अपनी एडवर्टाइज के लिए दीवारों पे, आपने देखा ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे जो दीवारें होती है वहाँ पे पेंट करवा देते हैं, अपना अपना जो एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए अलग अलग, जो कि बिल्कुल भद्दा टाइप दिखता है। तो यहाँ पे वो लोग इसकी आलोचना करते हैं। He would find even the signs like N and S turned wrong, और जो N और S के S प्रकार के जो साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, आपने देखा रोड जो होती, सड़कें जो होती, वहाँ पे जो बोर्ड लगे रहते हैं, जो दिशा सूचक होते हैं, या सड़कों के जो विभिन्न चिन्ह जो होते हैं वो लगे हुए हैं, तो वो भी उल्टे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है, ध्यान देने वाला नहीं है, तो वो ही उल्टे लगे हुए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर सेल। अब ये जो छोटा सा स्टैंड है, छोटी सी दुकान है, यहाँ पर साधारण सी चीजें बेचने के लिए उपलब्ध है। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। यहाँ जो दुकान है, रोड साइड स्टैंड जो है, ये ऑर्डिनरी थिंग्स, जो सामान्य चीजें हैं, जो प्रतिदिन डेली यूज की जो चीजें हैं, जो प्रतिदिन काम में आने वाली चीजें हैं, वो यहाँ पर बेचने के लिए उपलब्ध है। विल्ड बेरीज वर सोल्ड देयर इन वुडन क्वार्ट्स और यूनिट्स। जो जंगली जामुन होता है बच्चों, विल्ड बेरीज का मतलब होता है जो जामुन होते हैं, वो जंगली जामुन जो है बेचने के लिए यहाँ पर लकड़ियों के छोटे छोटे जो बक्से बने हुए हैं उसमें डाल करके वो अवेलेबल है, बिकने के लिए यहाँ पे है। सिमिलरली, और कुछ इससे मिलते जुलते, वन कुड बाय गोल्डन गार्ड्स फ्रॉम द स्टैंड। जो गोल्डन गार्ड्स होते हैं वो यहाँ से कोई व्यक्ति खरीद सकता है। द प्लेस ऑल्सो ऑफर्ड अ पीसफुल स्टे इन द लैप ऑफ नेचर इफ वन हैड मनी। अगर किसी व्यक्ति के पास धन हो तो ये जो स्थान है, प्रकृति की ये जो गोद है, ये बहुत ही एक शांतिदायक जगह, एक शांतिदायक स्थान उपलब्ध कराता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर वहां रुकता है तो बहुत ही शांति महसूस होगी उसे। द पोइट इज वरीड अबाउट दोज अनटोल्ड सफरिंग्स एंड मिजरीज दैट द पीपल हैड टू फेस एंड सफर। लेकिन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे चिंतित है उन लोगों की तकलीफों को देख करके, उन लोगों के दुखों को देख करके जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जिन कठिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना होता है, उन कठिन परिस्थितियों को याद करके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट चिंतित होते हैं। नेक्स्ट है हॉप्स फॉर सम सिटी मनी। अब ये जो लोग हैं ग्रामीण इलाके के, इनको भी कुछ शहरी पैसे की आशा है कि भाई थोड़ा पैसा हमें भी मिलेगा, कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी रुकेगी। द रोड साइड स्टैंड इज फार अवे फ्रॉम द सिटी। ये रोड साइड का जो स्टैंड है, सड़क के किनारे की छोटी सी दुकान है, ये शहर से बहुत दूर है।
द पीपल हु रन द स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। यहाँ के जो लोग हैं जो कि इस दुकान को चलाते हैं, है ना, ये कुछ शहर का कुछ पैसा जो है उनके हाथ में महसूस होना चाहिए, इसकी डिमांड करते हैं। भाई कुछ तो पैसा हमारे हाथ में भी आवे, सारा पैसा शहरों में है, कुछ पैसा गांवों में भी आवे, सारा पैसा इन शहरी लोगों के पास है, कुछ पैसा हम ग्रामीण लोगों के पास भी आवे। विद दिस मनी दे वांट टू प्रोग्रेस एंड एक्सपेंड। इस धन से वो क्या करेंगे, जो पैसा उनके हाथ में आएगा वो इससे उन्नति करना चाहते हैं, वो उससे अपना विकास करना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ एज प्रोमिस्ड बाय द मूविंग पिक्चर्स। और ये लोग भी उसी प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं जिस प्रकार का जीवन यहाँ से चलने वाली गाड़ियों में जो बैठे हुए लोग हैं जो जीते हैं, तो उसी प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। क्यों? अगर पैसा आया तो जी पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बट दोज प्रॉमिसेस रिमेन डिस्टेंट ड्रीम्स। लेकिन उनके ये वादे कि इस प्रकार का हम जीवन जिएंगे दूर के स्वप्न साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आता नहीं। पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि गाड़ियां रुकती नहीं। गाड़ियां कौन सी नहीं रुकती? जो कि वहां से चलने वाली गाड़ियां हैं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि शहरी लोग इस स्थान पर रुकना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द पार्टी इन पावर, और सरकार जो सत्ता में है, द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू द डिमांड्स ऑफ द रूरल पुअर। ये जो गरीब ग्रामीण लोग हैं उनकी जो मांग है उस मांग से बिल्कुल उदासीन है सरकारें भी इन ग्रामीण लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रूरल पुअर। ये जो गरीब जो लोग हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन यहाँ पे जो है वो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट करते हैं। उनकी कठिनाइयों परेशानियों का वर्णन यहाँ पे करते हैं। कवि लिखा है कि देयर इज न्यूज दैट दीज पीटिएबल पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स आर टू बी बॉट आउट। ये ऐसा समाचार है कि जो दयनीय और जो गरीब असहाय जो लोग और उनके जो संबंधी लोग हैं ये इसी प्रकार यहाँ पे बड़े हुए हैं। They will be settled in villages where they won't have to think for themselves anymore। और ये उन गाँवों में सेटल होते हैं जहाँ पे उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। The so-called good doers or the greedy people will exploit them। लेकिन जो लालची लोग होते हैं वो इनको बर्बाद कर देते हैं। These people who pretend to be generous are like wild flesh eating animals। और ये जो लालची लोग होते हैं जो इस प्रकार के बहाने बनाते हैं कि तुम उदारता का बहाना बनाते हैं या उदार होने का जो दिखावा करते हैं, ये एक प्रकार से उन जंगली जानवरों की तरह है जो कि जो मांस खाते हैं। They are out to grab and swallow। तो वे क्या करते हैं कि वो उनको निगल जाते हैं, उनका खून चूस लेते हैं। They will control their lives earning huge profits for themselves। अपने विशाल मुनाफे के लिए इनको वो लोग जो है वो इनको कंट्रोल करते हैं। And their only job is to befool the innocent rural people and mint money। उनका उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य उनका होता है गांव के इन निर्दोष और इनोसेंट लोगों को, इन निर्दोष और अबोध लोगों को मूर्ख बनाना और पैसा कमाना। नेक्स्ट है चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। अब ये जो बचकाना जो इच्छा है, आशा है, ये व्यर्थ जाती है। क्या आशा? कि ये लोग रुकेंगे, गाड़ियाँ रुकेगी, हमारे पास पैसा आएगा, ये सारा व्यर्थ जाता है। The poet feels the helplessness of those who are running the roadside stand। इस सड़क की छोटी सी दुकान चलाने वाले लोगों की उस असहाय हालत पर कवि दुख महसूस करता है। पोइट कवि जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महसूस करते हैं दुख। दे आर हॉपिंग अगेंस्ट हॉप टू अर्न मनी फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ये जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनसे एक आशा थी, तो वो एक प्रकार की आशा जो है वो निरर्थक जाती है। दे कीप देयर विंडोज ओपन एंड वेट ऑल डे फॉर कस्टमर्स। पूरे दिन अपनी खिड़की खुली रखते हैं अपनी दुकान की कि कस्टमर्स आएंगे, लेकिन कोई कस्टमर, कोई ग्राहक नहीं आता है। दे वांट टू हियर द लाउड नॉइजेज ऑफ ब्रेक्स एंड द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। ये लोग चाहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, गाड़ी जब रुकेगी तो उसकी जो ब्रेक लगेंगे तो वो लोग चाहते हैं कि ब्रेक लगने की आवाज आवे, मतलब कि ब्रेक लगने की आवाज अर्थात गाड़ी रुके, कोई ना कोई गाड़ी रुके, ऐसी इच्छा करते हैं। Thousands of selfish car owners drive past। लेकिन हजारों गाड़ियों के मालिक वहां से आगे बढ़ जाते हैं। No one asks about the fate of the farmers or the price they are getting of their product। कोई भी व्यक्ति इन किसानों के भाग्य के बारे में नहीं पूछता या फिर उनकी उपज का जो मूल्य
उन्हें मिलता है, उस प्रोडक्ट का जो उसकी जो मनी जो उसे मिलती है, प्राइस जो मिलती है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। सम स्टॉप ओनली टू यूज द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। हाँ, कुछ लोग रुकते हैं पर क्यों? केवल इसलिए कि वो गाड़ी को बैक ले सकें और फिर वहाँ से घुमा करके फिर आगे बढ़ सकें। अगर कोई मुड़ना चाहता है व्यक्ति तो वो इसलिए रुकता है। अराउंड Another may stop only to ask the way to where it was bound। और या फिर कोई व्यक्ति इसलिए रुकता है ये पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। And yet another may ask if they sell a gallon of gas which they have none। या फिर कोई व्यक्ति इसलिए भी रुक सकता है कि आपके पास गैस का एक गैलन मिलेगा जो कि उनको आवश्यकता है। तो ऐसा गैस का गैलन अब ये ग्रामीण लोग तो बेचारे बेचते नहीं, तो ये तो उनके पास है नहीं, तो उसके लिए रुक सकते हैं। फ्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। अब ये जो ग्रामीण गरीब जो लोग हैं इनकी दशा देखिए। मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस, क्योंकि पैसा जो है सभी मानवीय उन्नति के लिए जरूरी होता है। बट इन द कंट्री साइड सर्कुलेशन ऑफ मनी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन ग्रामीण इलाकों में पैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। विदाउट मनी एंड डेवलपमेंट द रूरल पुअर रिमेन डिप्रेस्ड। बिना विकास और बिना उन्नति के ये गांव के जो लोग हैं वो एकदम हताश रहते हैं। दे सीम टू कंप्लेन ऑफ देयर स्टेफ मदरली ट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस। द पोइट फील्स एन अनबियरेबल पेन। अब कवि को यहाँ एक असहनीय दर्द महसूस होता है। ही विल फील ग्रेटली रिलीव्ड इफ दे आर पुट आउट ऑफ देयर पेन एट वंस स्ट्रोक। अब उसे तभी शांति महसूस होगी, तभी उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब एक ही झटके में इन समस्त लोगों का दर्द दूर कर दिया जाए। डेथ इज फार बेटर देन देयर मिजरेबल लिविंग। अब अंतिम पंक्ति के रूप में कवि ये कह रहा है कि इनकी जो हालत है, ये जो दयनीय जो स्थिति है, इससे तो बढ़िया जो है वो मृत्यु है। तो बच्चों ये हमने इसकी पोइम जो है वो कंप्लीट पढ़ी है, इसका सारांश पढ़ा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब चूंकि टाइम हमारे पास आज थोड़ा अभी लाइव क्लास का हो चुका है तो अभी इसमें अपन नहीं पढ़ पाएंगे। एक एक्सप्लेनेशन है, आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। तो ये कंप्लीटली हम इसकी जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इस कंप्लीट सीरीज़ का जो आप जो वीडियोज़ हैं और पूरी सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सबके साथ जुड़ सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट, कोर्सेज आपको सबकी लिंक मिल जाएगी। तो नंबर है हमारा 9079622989। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।